हेलो फ्रेंड, ये हम पार्ट 4 वीडियो में मिलने से पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 वीडियो बनाए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो में हमने ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जबकि पार्ट 2 वीडियो में हमने फ्री फॉल पढ़ा और डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ा। पार्ट 3 वीडियो में बायंसी पढ़ा एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ा। ये जो पार्ट 4 वीडियो है, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसमें हम आर्किमेडिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। इस डेफिनेशन को थोड़ा साइड में रखिए और हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे डेफिनेशन। जैसे ये एक स्ट्रेंथ है, इसको हमने मेजर कर लिया है, ये 10 kg का है। सपोज कीजिए ये 10 kg का कोई भी स्ट्रेंथ है, इसे हमने मेजर कर लिया है। अब इसे हम जिससे हम प्लांट में पानी देते हैं उसमें इसे हम दे देंगे, और यहाँ तक इसमें पानी वाटर भरा है, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ इसको हम लटका देंगे। और तब ये ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर, और ये वाटर यहाँ से निकलने लगेगा। ओके फ्रेंड, और तब वाटर यहाँ से निकलने लगेगा। इसको हम कह सकते हैं क्या, ये जो स्ट्रेंथ है इसको हम WA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वाटर ऑफ एयर। WA से हम लिख सकते हैं वाटर ऑफ एयर नहीं, वेट ऑफ एयर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको वेट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जैसे 10 kg का, यहाँ जो बायंस फोर्स लगेगा, यहाँ जो बायंस फोर्स, ये 10 kg का यहाँ 5 kg हो, यानी कि 7 kg हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, वो बायंस फोर्स 3 kg का लगा रहा है, इसीलिए हो जाएगा। इसे हम लिख देते हैं FB, फोर्स ऑफ बायंस। हमने बताया था बायंसी में, इसीलिए ये बायंस हो जाएगा। ओके, अब हम वो समझेंगे। लॉजिकल एक समझ लीजिए, उसके बाद हम आर्किमेडिक प्रिंसिपल पे चलेंगे। लॉजिकल समझिए, ये यहाँ जितना रहेगा, जितना इसका अंदर जाएगा उतना ही तो ये पानी निकलेगा, यानी कि 3 kg इधर आया तो 3, उसी के हिसाब से जितना पानी वाटर निकलना रहेगा निकलेगा, उतना ही वाटर निकलेगा। सो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला लॉस ऑफ वेट जो हुआ वो क्या हुआ, वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ वाटर, यानी कि ये जितना अंदर जाएगा उतना ही इधर निकलेगा। तो क्या निकलेगा, इसको हम WD से प्रेजेंट करते हैं। तो ये निकलेगा, यानी कि ये जितना दिया उतना ही, जितना ये घटेगा, ये 10 kg का ये 7 kg यहाँ हो जाएगा। किसी भी तरह से हम मेजर करेंगे तो जितना ये माइनस होगा, ये 10 है ये 7 है, जितना भी कम हुआ वो तो बायंस फोर्स अप्लाई किया इसीलिए कम हुआ, तो ये FB हमें निकल जाएगा। ये भी आर्किमेडिक ने नहीं बताया था, ये लॉजिकल हमने निकाला। अब समझिए, यहाँ जितना ये गया है उतना ही तो ये निकलेगा, ये भी लॉजिकल है। ओके, ये भी एक लॉजिकल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं इस चीज को, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड part of substance, immersed part of substance, volume of immersed part substance equal to volume of dispersed liquid। इसको हम weight of dispersed कहेंगे, इसीलिए इसको weight of air, weight of water, force of buoyancy, weight of dispersed। वॉल्यूम ऑफ, आपने तो वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा ही होगा क्लास 8 में, वैसे 9 में भी है, 10 में भी है। डिस्पर्स लिक्विड, डिस्पर्स LIQID, लिक्विड, डिस्पर्स लिक्विड। ओके, ये भी आर्किमेडिक ने नहीं बताया था, ये लॉजिकल है। अब आप बोल लेंगे क्यों इतना आर्किमेडिक कर रहे हैं, आर्किमेडिक ऐसा क्या दिया जो आप इतना नाम ले रहे हैं। तो आर्किमेडिक ने कहा FB इक्वल टू WD। FB ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही इधर निकलेगा। ओके, आर्किमेडिक ने यही
दिया था, आर्चिमेडिक ने यही बताया था। अब हम थोड़ा डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुल्ली ऑन अ पार्टिकल इन अ फ्लूइड, कोई भी फुल्ली या पार्टिकली दिया जाता है जितना इन फ्लूइड में, इन एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड, लिखा है ना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये इधर निकलेगा। अब हम बताएंगे इसके प्रिंसिपल पे, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल पे क्या क्या चीज बनी है, वो थोड़ा लिख देते हैं। ओके फ्रेंड, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल ने बताया था, उसी के अनुसार शिप का डिजाइन होता है, सबमरीन का डिजाइन होता है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर भी उसी के अनुसार बनता है। आप समझ नहीं रहे होंगे लैक्टोमीटर क्या होता है। लैक्टोमीटर से हम मिल्क की प्योरिटी जान सकते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से डेंसिटी ऑफ लिक्विड जान सकते हैं। अब हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। फ्रेंड, अब हम इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी ये 15 हुआ, तो ये हम समझेंगे वाटर से ये 15 गुना ज़्यादा है, इसका डेंसिटी गोल्ड का 15 गुना नहीं, 1.5 गुना ज़्यादा। ये डेंसिटी हम कैसे निकाले, क्या फार्मूला होता है इसका? किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी निकालना रहता है उसे हम इस तरीके से, इसका एक फार्मूला होता है, रियल डेंसिटी ऑफ वाटर, रियल डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का हमें जो रियल डेंसिटी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी जैसे आपके एग्जांपल में दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि उस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हम करेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस का हमारा जो डेंसिटी रहेगा वो रिलेटिव डेंसिटी वो निकल जाएगा। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है जो हम लगाएंगे, क्वेश्चन में तो ये दे देगा डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, रियल डेंसिटी निकलना रहेगा, लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं पता है, तो हम बता देते हैं। सीजीएस सिस्टम इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि एसआई सिस्टम में 1000 kg मीटर स्क्वायर होगा। ओके, ये डेंसिटी होता है वाटर का, ये सीजीएस सिस्टम में और ये एसआई सिस्टम में। आप कैसे निकालेंगे, जैसे गोल्ड का दिया रियल डेंसिटी 13,000 और ये डेंसिटी 13,000 kg मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000, यहाँ दिया है एसआई सिस्टम में kg मीटर स्क्वायर। जब मीटर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा और ग्राम रहेगा तो ये वाला लगा दीजिएगा, अगर kg मीटर स्क्वायर में रहे तो ये वाला लगा दीजिएगा। ओके, ये 13 कट गया, यूनिट से कट गया, सॉरी 13 000 से कट गया और ये 13 निकला। तो इसका जो गोल्ड का मान लीजिए है नहीं उतना, मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी इतना होगा। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए।